बी प्लस साइन ए साइन बी। प्लस साइन ए साइन बी। उसके बाद टेन ए प्लस बी का पड़ा था। tan a plus b tan a plus b by tan 1 minus one ab minus minus tan tan a tan b। उसके बाद हम लोगों ने टेन ए माइनस बी का पढ़ा था। टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। फिर उसके बाद हम लोग ने टू ए वाले फॉर्मूले पढ़े थे। साइन टू ए जो था वो था टू टू साइन ए साइन ए कॉस ए, और एक था टू 2 टेन tan a by 1 plus tan वन square। प्लस tan स्क्वायर। कॉस टू ए के चार फॉर्मूले थे। ठीक है, जो चार फॉर्मूले थे वो क्या थे? एक तो था कि cos square minus 1 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर दूसरा था 2 cos square a minus 1 टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और चौथा था वन माइनस tan स्क्वायर ए बाय वन प्लस tan स्क्वायर ए। ये कॉस टू ए का था। अच्छा, एक फॉर्मूला था टेन टू ए का, वो तो एक ही था, टू टेन ए बाय वन माइनस tan 1 स्क्वायर by ए। 1 minus 1 tan minus tan square a। square a टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला था साइन थ्री ए का। साइन थ्री ए का था थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। फोर साइन क्यूब ए। कॉस थ्री ए का जो था वो था फोर कॉस क्यूब ए माइनस माइनस थ्री थ्री साइन कॉस ए। और टेन थ्री ए का जो था वो था थ्री टेन ए माइनस tan माइनस टेन क्यूब ए। बाय सर वन। वो 60 प्लस से 60 माइनस ए वाला भी था ना। हाँ हाँ, एक मिनट। वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। ठीक है। अच्छा, साइन थ्री ए का एक और फॉर्मूला था, वो था फोर साइन ए sin a plus 60 sin 60 साइन minus 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए 60 plus sin a into sin 60 minus a माइनस साइन सिक्सटी माइनस ए। ठीक है, फिर एक था फोर कॉस ए कॉस 60 plus a प्लस ए cos 60 minus a और टेन थ्री ए का था ए में था tan tan 60 minus a tan 60 plus a इंटू टेन ऑफ सिक्सटी माइनस ए। ठीक है, इतने फॉर्मूले थे हमारे। ओके। अच्छा, अब देखो, एक फॉर्मूला ये होता है आज जो न्यू फॉर्मूला पढ़ने जा रहा है, वो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लो हम लोग को इसको प्रूव करना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको प्रूव करना आसान है, काफी आसान है। तो देखो हम लोग ने क्या किया, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा, तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप की चीज बन गई। तो ये क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब वैसे टाइप का। तो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अच्छा, अगर तुम देखो तो जो पहले फॉर्मूले में मेरे को जाना है उसमें दोनों टर्म साइन के होने चाहिए, तो जो जो कॉस के हैं उसको साइन में कन्वर्ट कर देना चाहिए हम लोग को यहाँ पे, जैसे इसको और इसको। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कैंसिल हो गया, कैंसिल होने से क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो ये पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब तुमको क्या करना है, जो दूसरे में जाना है उसमें एक्सक्लूसिव कॉस में जाना है, तो यहीं से जा सकते हो। जैसे इस साइन स्क्वायर ए को लिख लिया यस सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इस साइन स्क्वायर बी को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं सेकेंड वाला प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस यहाँ तक प्रूफ किया। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो लिखो, सर एक मिनट सर, वो दिखाओ ना। यही ना प्रूफ, यस सर, नहीं नहीं प्रूफ नहीं, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला। डन सर। ओके, तो ये जो दो फॉर्मूलेज हैं, दो सेट ऑफ फॉर्मूलेज, इसको तुमको उसमें लिखना होगा, वो 2-3 पेज वाले में, एंड दिस यू हैव टू मेमोराइज आल्सो। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। यस। प्रूफ दिखाओ ना। हाँ, प्रूफ प्रूफ आगे बढ़ा जाए। Yes. सर नीचे प्रूफ दिखाओ ना। देखो, देख लो। डन सर। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो हमारे 3a वाले फॉर्मूले होते हैं ना, यस सर। are used to find trigonometric value of multiple of 18 डिग्री। ठीक है, मतलब 18 डिग्री के मल्टीपल्स कौन होंगे, 18, 36, 36, 54, 54, 72, 80. 90 एंड सो ऑन। यस सर। ठीक है, तो जैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब की वैल्यूज, साइन 18, ये सब की वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज होगा।
ओके, तो इसमें हमको कुछ वैल्यूज याद करके रखनी है इनमें से, ठीक है। जैसे 10 में मैंने किसको याद करने को बोला था? 10 22.5 डिग्री को याद करने को बोला था। Yes, sir. दैट वाज √2 - 1। एंड 10 67.5 डिग्री को याद करने को बोला था। दैट Cos वाज two √2 point. + 1। इन दोनों को याद करने को बोला था। अब जैसे 18 डिग्री में किसको किसको याद रखना है? एक साइन 18 डिग्री को याद रखना है और एक कॉस 36 डिग्री को याद रखना है, ठीक है। एक साइन 18 डिग्री को तुमको याद रखना है और एक कॉस 36 को याद रखना है। तो साइन 18 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? √5 - 1/4। एंड कॉस 36 डिग्री जो होता है वो √5 + 1/4 होता है। सो अच्छा, जैसे अगर तुम्हारा से साइन 18 डिग्री आ गया तो तुम कॉस 18 डिग्री निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? हाँ, निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 होता है। तो तुम कॉस 18 डिग्री निकाल सकते हो, लेकिन कॉस 18 डिग्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नंबर आता है। मतलब जैसे साइन 18 डिग्री भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ही, √5 - 1/4। कॉस 18 डिग्री मतलब रूट के अंदर रूट आने लगता है, तो उसको याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जो याद करने की जरूरत है बस मैं वो लिखा रहा हूँ। ओके, सो नाउ द फोकस इज टू फाइंड साइन 18 डिग्री। अब देखो, साइन 18 डिग्री फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? जैसे एंगल, अब साइन 18 डिग्री फाइंड करना है, तो जैसे मान लो एंगल ए को 18 डिग्री ले लिया, सो वी हैव टू फाइंड साइन ए। अपने को क्या फाइंड करना है? साइन ए। अब ए जो है 18 डिग्री हो गया। अब देखो 5a, 5a क्या हो जाता है हमारा? 90 degree. 90 डिग्री हो जाता है। 5a विल बी व्हाट? 90 डिग्री। अब मैंने क्या किया पता है? जैसे 5a को ना 2a + 3a लिख लिया, that is equal to 90 degree. So 2a is what? 90 minus 3a. Now what you have to do? You have to take sine on both sides. तो sin 2a क्या हो जाएगा? sin 90 minus 3a, cos 3a। जो कि cos 3 हो जाएगा। So sin 2a is cos 3a. अच्छा, sin 2a क्या होता है? sin 2a होता है 2 sin a cos a, मैंने cos a और cos 3a तो cos क्यूब a - 3 cos square a, cos a। 3 cos a। तो एक cos कैंसिल हो जाता, तो आई विल गेट 2 sin इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर माइनस 3। अच्छा, हमारा तो टारगेट क्या है? साइन फाइंड करना। तो अब cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो 4 - 4 साइन स्क्वायर माइनस 3। 1 - 4 sin square। तो 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे साइन ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म में से क्या आएगी? -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अच्छा, √20 मतलब 2√5। हाँ, Yes, sir. तो 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? -1 1 plus minus root माइनस, 5/4. मतलब इससे दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 - √5/4 एंड -1
प्लस √5/4। तो देखो a तो कितना है, 18 डिग्री है ना, और Yes, साइन sir. 18 डिग्री कैसा नंबर होगा, एक Positive. पॉजिटिव नंबर होगा। Positive. फर्स्ट एक्यूट क्वाड्रेंट एंगल है। एक्यूट एंगल है, तो इस वाले को नेग्लेक्ट कर लिया और इस वाले को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, नाइस। तो साइन 18 डिग्री इज व्हाट, √5 माइनस 1/4। 1/4। ठीक है, अगर तुमको प्रूफ याद भी नहीं है तब भी चलेगा, बस तुमको साइन 18 डिग्री की वैल्यू मेमोराइज करके रखनी है। ठीक है, एक बार देख सर लो। वो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 3 कैसे आया? वो कॉस स्क्वायर को और 1 स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर है। माइनस साइन स्क्वायर लिख लिए, और वो और 4 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, और -3 तो यही वाला है। आया समझ में? चलो, सो एक मिनट सर, ये नीचे का लिखना है थोड़ा सा। हाँ बस यही। डन सर। चलो, अच्छा ऐसे ही अब देखो, cos 18 डिग्री तुम निकाल सकते हो, है ना, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इसलिए हम लोग उसकी वैल्यू याद नहीं करके रखते। कभी कभी मान लो बाय चांस cos 18 डिग्री पूछ लिया, तो sin 18 की वैल्यू याद है, तो उससे cos 18 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ऐसे ही cos 36 डिग्री, इसको हम लोग पता है कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं ना। cos 2 है। हाँ हाँ। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 साइन माइनस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर है। परफेक्ट। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो 1 माइनस 2 टाइम्स √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। सर ये कैसे लिखा सर? वन एक माइनस। फॉर्मूला ना, cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। हाँ सर याद आया। थैंक यू सर। तो यहाँ से जो है, इसको जब तुम सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, देन यू विल बी गेटिंग √5 प्लस 1/4। तो तुमको cos 36 डिग्री भी याद रखना है। तो फाइनली क्या क्या याद रखना है, एक तो साइन 18 डिग्री याद रखना है, जो कि √5 माइनस 1/4 है, और एक cos 36 डिग्री याद रखना है, जो कि √5 प्लस 1/4 है। अच्छा, cos 36 को हम लोग साइन 54 डिग्री भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट से, और साइन 18 को cos 72 डिग्री भी कह सकते हैं। So these things we need to remember. Okay, so
अब कुछ क्वेश्चंस किए जाए हम लोग। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो कि ये क्लियर है। यस नाउ सी, देखो अब तो अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले के बेसिस पे होंगे। जैसे a प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला, मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इन बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो शुरू किया जाए। चलो, क्वेश्चन पहला है, प्रूव दैट साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस 5 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 माइनस 5 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस थीटा is equal to sine of theta minus 5. Good. सबको एक्सपेंड करने बैठ गया क्या? देखो, अगर तुम इसको देखोगे, सर जिस मान लो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला से हो जाएगा। हाँ, अगर जिस मान लो इसको एंगल ए ले लिया, इसको एंगल बी ले लिया, तो ये एंगल ए है, ये भी एंगल बी है। एक तरीके से ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, विच इज अल्टीमेटली साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला। मतलब साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस ऑफ पाई बाय 3 माइनस थीटा। तो पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल आई गेट, साइन ऑफ थीटा माइनस पाई। समझ में आया? इतना ही था सर, यस। मैंने एक्सपेंड किया। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेगा। Just a minute, sir. I want to write. तब तक मैं नीचे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा
into tan of pi by 4 minus theta is equal to 1. सर सर मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, फिर से बताओ ना कैसे खेलने वाला है। ठीक है, बंद नहीं किया मैंने, अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर दिया। देखो कहाँ था ये जैसे इसको हम लोगों ने, इस एंगल को हमने ए माना, इस एंगल को हमने बी माना, इसको ए माना और इसको बी माना। तो ये क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का। तो साइन ऑफ ए की जगह पाई बाय 3 माइनस थीटा, माइनस ऑफ बी की जगह पाई बाय 3 माइनस फाइव और बी की जगह पाई बाय 3 माइनस थीटा। तो पाई बाय 3 और पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। ओके सर, समझा सर, थैंक यू सर। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन, लेट्स डू सेकेंड वाला। देखो ये क्या है, tan a प्लस बी की चीज है, तो tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सर ओपन करके tan पाई बाय 4 को 1 लिख के किया तो हाँ हाँ वही करेंगे, tan पाई बाय 4 को 1 लिख लिया तो 1 तो प्लस tan स्टार्टिंग थीटा। में tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा हाँ इंटू tan पाई बाय 4 माइनस 1 tan थीटा। माइनस tan थीटा, फिर इधर tan पाई बाय 4 को 1 लिख लिया तो 1 माइनस tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये कैंसिल हो सर गया। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्या tan a प्लस नहीं b जो है वो tan a प्लस tan b के बराबर सर वो होता है। बोल रहे हैं कि पाई बाय 4 का वैल्यू 1 डाल सकते हैं ना। हाँ हाँ वो डाल सकते हैं, डेफिनेटली वो डाल सकते हैं। तो वो नेक्स्ट स्टेप में तो मैंने वही किया ना, नेक्स्ट स्टेप में तो वही किया। सर आपने लास्ट क्लास में बताया था ये पाई बाय माइनस ए वाला। चलो तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव सर दैट। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। एक मिनट करता हूँ, क्वेश्चन लिख लूँ। साइन बी माइनस सी होल अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए होल अपॉन साइन सी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी होल अपॉन साइन ए साइन बी इज इक्वल टू 0। चलो तो करो।
गुड। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि तुमको ना जैसे एक टर्म इवेल्युएट करना चाहिए और बाकी सब जो है वो पैटर्न देख के लिखने चाहिए बाकी सारे टर्म। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे साइन ऑफ बी माइनस सी है तो उसको ऐसे लिखा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी होल अपॉन साइन बी साइन। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली देखो डिवाइड करो। अब इंडिविजुअली डिवाइड करने में जैसे जब इसको तुम इससे डिवाइड करते इसको इससे तो साइन बी साइन सी कैंसिल, साइन बी कैंसिल हो जाता, कॉस सी अपॉन साइन सी तो क्या बन जाता कॉट सी माइनस इसको इससे करते तो साइन सी कैंसिल हो जाता कॉस Cot बी B. अपॉन कॉट सी। ठीक है, तो पहला टर्म ये आ गया। अब देखो कैसे मैं देखूंगा, मतलब कि इसका पैटर्न देख के जो बाद में है वो पहले आया, तो मतलब यहाँ पे बाद में ए है तो ये क्या आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉट सी। फिर यहाँ पे बाद में बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। तो देखो कॉट ए कैंसर, कॉट बी कैंसर, कॉट सी कैंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हेंस प्रूव्ड। सर इसे वापस समझाओ ना, नहीं समझा। देखो मैंने क्या किया, मैंने बस इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। हाँ, तो जैसे साइन बी माइनस सी को एक्सपेंड कर दिया तो साइन बी माइनस सी क्या आ गया साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी। फिर इंडिविजुअली डिवाइड किया दिस अपॉन हाँ दिस, तो जब डिवाइड किया तो देखो साइन बी और साइन बी कैंसिल हो जाता हाँ, तो कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट कितना सी हो गया, कॉट सी हो कॉट गया। सी। वैसे ही इधर से डिवाइड करते तो कॉट बी आ जाता। हाँ, वैसे ही हर एक उस टर्म के लिए किया। हाँ, तो पैटर्न ओके। पहचाना कि जैसे साइन ऑफ बी माइनस सी था तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया कॉट सी माइनस कॉट बी, मतलब जो बाद में था वो पहले आया तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट क्या था बाद में और ए था। बाद में पहले आएगा फिर सी आएगा। ओके कॉट बी समझ गया। कॉट बी फिर कॉट ए। फिर ओके, सारे कट कैंसिल हो हो गए जाएंगे। 0। हाँ समझ चले गया सर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपने जल्दी से। Now the next question is prove that tan of pi by 4 plus a plus tan of pi by 4 minus a whole upon tan of pi by 4 plus a minus tan of pi by 4 minus a
इज इक्वल टू कोसेक 2x। सर वो कॉम्पोनेंडो वाला तो यूज कर सकते हैं इधर। नहीं, इधर वो कब use कर सकते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो तब यूज करेंगे जैसे मान लो कहीं ऐसा है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू से कुछ लिखा है, p लिखा है। अब यहाँ पे तो तुमको ये प्रूव करना है ना कि ये कोसेक 2a के बराबर है, समझे? हाँ सर, पहले से इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, गुड। चलो तो करते हैं इसको। तो देखो 10 पाई/4 प्लस a, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10a होल अपॉन 1 माइनस 10a। 10 of π/4 माइनस है तो 1 माइनस 10a होल अपॉन 1 प्लस 10a। फिर नीचे 1 प्लस 10a होल अपॉन 1 माइनस 10a माइनस ऑफ 1 माइनस 10a अपॉन 1 प्लस 10a। ठीक है, ये LHS है हमारा। तो देखो न्यूमरेटर में जैसे 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो LCM है वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा वैसे। 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 माइनस ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 10।
तो देखो इधर जो है 210 और 210 कैंसिल हो जाएगा, इधर जो है 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, ऊपर अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, और नीचे जो है वो 410 ए। तो अब जैसे 1 जा 2 जा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होल अपॉन 210 ए। सर 1 बाय साइन ए का रेसिप्रोकल, 1 हाँ बाय साइन 2 ए 1 का बाय रेसिप्रोकल। साइन 2 है। ये बन गया 1 बाय साइन 2 ए, और साइन 1 बाय साइन 2 ए ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक 2 है। कोसेक 2 ए विच इज इक्वल टू RHS। सर आपने इसमें tan का कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया? मैंने tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, जहाँ tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। लेकिन Yes. उसमें एक tan जो है वो tan पाई बाय 4 होता था, उसको हाँ। मैं 1 लिख देता था। अच्छा 1 लिख दिया, ठीक है सर, थैंक यू 1 सर। प्लस 10 होल अपॉन 1 माइनस 10। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। सर 1 मिनट रुक, बस ये है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना। हाँ सर 1 बाय साइन 2 है कैसे आया? देखो साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना, एक 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। यस सर। तो देखो ये 2 tan a लिखा है और 1 प्लस 10 स्क्वायर अच्छा। ऊपर लिखा है, तो रेसिप्रोकल टाइप का है ना। यस सर। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने करवा दिया है क्लास में ना। प्रूव दैट tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। ऐसे टाइप का क्वेश्चन करवाया है? नो सर। नो सर। कर लो फिर इसको। सर इसके पहले वाले के स्क्रीनशॉट्स लेने सर, 1 मिनट ऊपर लो ना थोड़ा सा। हो गया सर, थैंक यू सर।
सर हो गया। क्या? वेरी गुड। चलो देखो इसको कैसे करते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया कि ऐसे लिख लिया tan ऑफ a प्लस b का एक्सपेंशन लिख लिया। इसका एक्सपेंशन होगा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो इधर से वैल्यू लेके राइट RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे। नहीं वो नहीं करना, उससे बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, उसकी वजह अपन क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बनता, ये वाली चीज तो ऐसे ही बनती tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b tan ऑफ a प्लस b tan a tan tan a b। tan b। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए और इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके आ गए। ठीक है, सो यू विल गेट व्हाट, tan ऑफ a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। ठीक है, सर ये स्टेप नहीं समझा। अरे कुछ नहीं किया, इसको इधर लेके आ जाओ, सबको तीनों टर्म्स को, देखो अच्छा और इसको इधर लेके चले जाओ। तो tan इंटू टेन इज इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी, अच्छा और अच्छा इसको अच्छा जब ओके इधर समझ लेके गया। आए तो माइनस tan a माइनस tan b। अच्छा यही तो हम हाँ लोग को प्रूफ करना था। सो है नाइस। सर वो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, मेरे को समझा नहीं किससे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, हाँ सर हाँ। जैसे मान लो a इज इक्वल टू बी बाय सी लिखा है, तो c को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ac इज इक्वल टू b। हाँ सर वही किया। ठीक है हाँ ओके सर। अच्छा अब देखो ये वाली चीज कब हो रही होगी, जैसे देखो तीन tan है, अगर एक तरीके से देखो तो तीनों में अलग अलग एंगल है। तो जब साउंड बंद करो, क्या बज रहा है भाई? वाह तो जब दो का एंगल्स, जैसे ए और बी का जो सम है वो तीसरे एंगल के बराबर हो, ठीक है, ए और बी का सम जो है वो इसके बराबर हो, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इंटू टेन इज इक्वल टू tan ऑफ जो सबसे बड़ा वाला एंगल है माइनस दो tan छोटे वाले एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर मेरे पास एंगल इन्वॉल्व है 2a 3a एंड 5a, तो मैं 2a प्लस 3a किसके बराबर होता है, 5a के बराबर होता है। तो मैं पता है कैसे लिख सकता था, मैं ऐसे लिख सकता था tan 2a इंटू tan 3a इंटू tan 5a इंटू tan 5a इज इक्वल टू
10 10 5a 5a minus माइनस 10 2a 2a माइनस 10 3a। समझ में हाँ आया? हाँ ये चीज तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई कि यस सर। ऑब्जेक्टिव में फिर तुम इसको मेमोराइज नहीं करना है ना, हाँ इसको मतलब फॉर्मूले इस वाले इसमें नहीं हाँ डालना है ना हाँ फिर। हाँ हाँ। Can you please repeat? अच्छा देखो, कभी भी जैसे मान लो 3 एंगल्स इन्वॉल्व हो जिसमें 2 का सम थर्ड के बराबर हो, जैसे 2a प्लस 3a किसके बराबर है? 5a के बराबर। तो हम लोग एक रिजल्ट लिख सकते हैं 10 के टर्म्स में, एंड वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट है कि तीनों के 10 का प्रोडक्ट 10 2a इंटू 10 सर 3a सिर्फ 10 5a। 10 में हाँ केवल केवल 10 में, है ना, केवल 10 में। सिर्फ 10 में एप्लीकेबल। हाँ सिर्फ 10 में एप्लीकेबल है। इज इक्वल टू 10 ऑफ सबसे बड़ा वाला एंगल माइनस 2 10 सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। वो कौन से 2 10 सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे? जो 2 छोटे वाले एंगल्स वाले 10 होंगे। इतनी बात समझ में आई? सर इसको टेबल में नहीं डालना है ना फॉर्मूले के? हाँ उसमें डालना है, उसमें ये वाला डायरेक्टली डालना है तुमको। कौन सा? ये वाला, ये जो ये लिखवाया है ना। और सर इसमें लिखना ही पड़ेगा ना वो वाला जो मतलब कभी होगा ये एप्लीकेबल? हाँ तो वो दिख गया ना, एक ए है एक पी है और तीसरा ए प्लस बी है। दो एंगल्स का सम ही है एक तरीके से। समझे? यस सर। अच्छा पर ए और अब बी जैसे में हमें क्या पता कि कौन सा बड़ा है? तो हाँ तो हमको जरूरत भी नहीं है कि ए और बी में कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है वो तो ए प्लस बी है ना। बड़ा कौन है? ए प्लस बी है, इसीलिए तो 10 ऑफ ए प्लस बी पहले लिखा, माइनस 10 ए माइनस 10 बी। ऑब्वियस सी बात है ना कि सर थोड़ा ऊपर ए दिखाइए ना। और बी और ए प्लस बी में तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? ए प्लस बी होगा। तो इधर क्या लिखा? पहले 10 ऑफ ए प्लस बी लिखा, माइनस 10 ए माइनस 10 बी। समझे? और इसको मैंने एक एग्जांपल से तुमको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अच्छा ये तो जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और अगर तुमको प्रूव दैट करने को आया कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, सो व्हाट यू नीड टू डू, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो सबसे बड़ा वाला है 5a 10 5a को 10 ऑफ 2a प्लस 3a लिख लेना। समझे? 10 5a को क्या लिख लेना? 2a प्लस 3a। फिर इसको एक्सपैंड कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो अपने आप ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। सर इसको प्रूव कैसे करने का बताया आपने? ये किसको? यही ये बताया तो। जैसे जैसे हम लोग को ये रिजल्ट प्रूव करना है कि 10 2a इंटू 10 3a इंटू 10 5a इज इक्वल टू 10 5a माइनस 10 2a माइनस 10 3a। तो तुम क्या लिखोगे? 10 ऑफ 5a इज इक्वल टू 5a को ऐसे लिख लो 2a प्लस 3a। फिर इसको 10 ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दो, 10 2a प्लस 10 3a होल अपॉन 1 माइनस 10 2a 10 3a। फिर इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो टर्म्स को रीअरेंज करने पे जो रिजल्ट है वो अपने आप आ जाएगा, या जो प्रूफ करना है वो अपने आप आ जाएगा। आई बात समझ में? सब लोग एक बार कमेंट करो ये चीज क्लियर है? एवरीवन प्लीज कमेंट। ओके अच्छा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan23 plus tan22 plus tan22 into tan23। सर थोड़ा सा ऊपर का दिखाओ ना, वो tan2 वाला। अब बस सर इधर। आंसर हाँ हाँ वन सर 1 आ रहा है। डन सर, थैंक यू सर। सर आंसर 1 है। यस आंसर इज 1। चलो सो लेट्स डू इट। अब देखो यहाँ पे जो दो एंगल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं? 23 एंड 22। अब इनमें खास बात क्या है कि इन दोनों का सम जो होता है वो 45 होता है। 45। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिखा tan 45 इज इक्वल टू tan ऑफ 22 प्लस 23 अच्छा tan 45 इज 1 एंड tan ऑफ a प्लस b मतलब tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ ट्रांसपोज करके वापस ट्रांसपोज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। 23 is equal to tan 22 plus tan 23। अब इसको इधर ला दो तो what I'm going to get, I will get 1 is equal to tan 22 plus tan 23 plus tan 22 into tan 23। सर हम इस क्वेश्चन को tan 22.5 की भी कर सकते थे। क्या ये क्वेश्चन टाइम 22/5 लेकर भी कर सकते थे। 22.5? हाँ क्योंकि tan 22 मतलब tan 22.5 माइनस 0.5 और tan 23 मतलब 22.5 प्लस 0.5। सर 0.5 की वैल्यू कौन निकालेगा? हाँ वो तो 0.5 है। की वैल्यू नहीं पता। हाँ बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है तो अच्छा इसी ओके। चीज की तो वैल्यू पूछी गई थी, तो ये क्या है 1 है अपना आंसर।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलें अपने। यस सर। सर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे साइन ए जो है वो है 1/√10 एंड साइन बी जो है वो है 1/√5। देन प्रूव दैट a plus b is equal to pi/4। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने कैसे हैं। जैसे क्या करो, जैसे साइन ए पता है ना, तो एक ट्राइंगल बनाओ। जैसे ये ए है, साइन ए मतलब 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√10 ये 3 हो जाएगा। और जो बी वाला ट्राइंगल बनेगा 1/5 और 2 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमारा जो 10a की वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी, और जो 10b की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2 आएगी। इतनी बात क्लियर है? यस सर उधर 3 कैसा आया बेस पे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अच्छा, ये v2 पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने क्या किया, 10 ऑफ a प्लस b निकाल लिया। तो 10 ऑफ a प्लस b क्या होता, 10a प्लस 10b होल अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 10a जो है 1/3 हो गया, 10b जो है 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो देखो ऊपर भी एलसीएम वगैरह लोगे ना तो 5/6 आ जाएगा, और वन नीचे आएगा। भी क्या आएगा, 5/6 कैंसिल होके 1 आ गया। तो देखो 10 ऑफ a प्लस b 1 है, इसका मतलब a प्लस b क्या हो जाएगा, 5/4, 45 डिग्री। So hence proof। इतना समझ में आया? यस सर। ओके गुड। पर सर हम लोग tan के जगह पे sin और cos से भी कर सकते थे ना ऐसे? हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि साइन कॉस में कैलकुलेशन बहुत गंदा हो जाता है। यस सर। ठीक है, 10 में कैलकुलेशन थोड़ा साफ सुथरा रहता है। साइन कॉस में भी कर सकते थे, नो डाउट। चलो, तो लेट्स डू वन मोर। साइन कॉस में क्या फॉर्मूला लगाते फिर? साइन ए प्लस बी, अच्छा ओके लगा देते हैं, सर लेकिन उसके लिए फिर तुमको कॉस बी और कॉस ए फाइंड करना पड़ता है। हाँ बोल। सर ये किसी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट से प्रूव हो जाएगा क्या? सर? ये जो आपने सिलेक्टेड पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज किया इससे प्रूव होगा या किसी से भी प्रूव हो जाएगा? नहीं, देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट तो वैसे तो हम नेचुरल नंबर्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि √10 वगैरह आ रहा है ना, इसको पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर दे। अच्छा हाँ। जैसे 10 इज इक्वल टू 1 प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू 3 आ जाएगी।
ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a plus b plus c is equal to pi, ठीक है, cos a is equal to cos b into cos c, then find the value of cot b into cot c। समझे क्या फाइंड करना है? cot b into cot c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक नंबर आएगा ये,
सर ऐसा कुछ है क्या बी प्लस सी 0 या 90 के बीच में? क्या? हाँ सर, बी ए एंड सी को 45 लिया और बी को 90 लिया, वैसा चलेगा क्या? लेकिन उससे क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या तुम्हारा? हाँ सर, कर रहे हैं। कैसे कर रहा है? नहीं करेगा। बी और सी को 45 लोगे और ए को 90 लोगे तो cos 90 तो अपने आप 0 हो जाता है, और ये 45 सर ए बी सी सर नहीं, ए एंड सी को हेलो सर 45 है। ए और सी को 40 तब भी नहीं होगा। ए हेलो और सी को 45 लोगे और बी को 90 लोगे। सर हाँ बोलो सर बोलो। ऐसे ले सकते ना कि ए बी और सी एंगल से ट्रायंगल के, सिर्फ एक हाँ ट्रायंगल के लेकिन एंगल से। हाँ ठीक है, वो तो है ही, ए बी सी एंगल। सर चलो मैं बताता हूँ। देखो a प्लस बी प्लस सी ए बी सी 90 के बीच में। तो मतलब a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी है। अब दोनों साइड हम लोगों ने क्या किया, cos ले लिया, cos cos ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी। अब देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब वो तो cos में ही रहेगा, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सर सर वो पर 90 से बी बड़ा है प्लस कि सी छोटा है कि एक्यूट बी देखो प्लस सी एक्यूट सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सब लोग। जैसे cos ऑफ पाई माइनस थीटा, वो पता है हमेशा cos थीटा रहता है, सॉरी माइनस cos थीटा रहता है, दैट इज ऑलवेज माइनस cos थीटा। वो तो मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए बस बताया था कि अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो कुछ ऐसा होगा। ओके, वो तो मैंने तुमको तो एक्सप्लेन मतलब कर कहीं दिया। पे भी लगा लेंगे फॉर्मूला तो यही हाँ आएगा। हाँ, कोई भी एनी एंगल, थीटा कोई भी एंगल हो तो ये माइनस cos थीटा ही होगा। सर 2 पाई माइनस थीटा होता तो वो cos थीटा होता, cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा जो होता वो cos थीटा होता। सर बी को 90 लिया, बाकी दोनों को 45 लिया, तो हो रहा है। ऐसे मत करो। अच्छा नहीं कैसे करेंगे। होगा? अगर सर तुम b 1/2 को है क्या उसका 90 लो, आंसर? हाँ आंसर 1/2 है। अगर तुम b को 90 डिग्री ले लोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, वो मैंने 1 ले लिया था गलती से। हाँ सर, सॉरी सर। तो अब देखो cos a इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ b प्लस c है, और cos a को हम लोग ने यहाँ पे cos b इंटू cos c लिख दिया। अच्छा cos ऑफ b प्लस c, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे आई विल गेट व्हाट, cos b cos c माइनस sin b sin c। ठीक है। तो cos b cos c इज इक्वल टू माइनस cos b cos c प्लस sin b sin c। इसको इधर लेके आ जाओ। ठीक है। तो sin b sin c को जब तुम नीचे लेके आओगे तो 2 टाइम्स cos अपॉन sin cot इज इक्वल टू 1, 1/2। मतलब cot b cot c इज इक्वल टू 1/2। हाँ सर, ठीक हाँ है, सर, मुझे भी आया, मुझे भी आया। सबको समझ में आया ये वाला तरीका?
यस हाँ सर, एक बार आप बताओ ना सर, पाई माइनस थीटा में वो थीटा 90 0 के बीच में नहीं होगा तब भी कैसे माइनस कॉस थीटा आएगा? दिखाऊं मैं तुमको? देखो यस जैसे मान लो सर, शॉर्ट में cos बता of, वो तो मैंने उस समय समझाने के लिए किया था। अब जैसे मान लो cos ऑफ पाई माइनस थीटा, इसको एक्सपेंड कर दो cos ऑफ a माइनस b को, cos a cos b प्लस sin a sin b। अच्छा बताओ sin पाई मतलब sin 180 डिग्री कितना होता है? 0। 0। और cos 180 डिग्री कितना होता है? -1, मतलब माइनस कॉस थीटा आ गया। तो क्या यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया क्या कि थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? नो सर। नहीं, तो ये हमेशा होता है। वो तो बस हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए कहते हैं कि अगर थीटा एक्यूट है तो cos ऑफ पाई माइनस मतलब पाई माइनस थीटा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा हाँ साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है ना? हाँ साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है ना हमेशा? हाँ ये माइनस कॉस थीटा होता है, ये प्लस साइन थीटा होता है हमेशा, चाहे थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो कुछ ना हो। ठीक है, तो दैट वाज ऐसे कौन से हाँ ऐसे कितने अरे ये मैंने पढ़ाया है भाई ये सब चीज। थीटा एक्यूट हो या उस पर डिपेंड नहीं करता? हाँ कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाले में पढ़ाया है ना? हाँ सर पढ़ा है। ये हाँ, पढ़ा है सर, तो कन्वर्जन करने। उस समय मैंने बस बोला था कि थीटा मान लो कि एक्यूट है उस वक्त, क्योंकि हम लोग ने ये वाले फॉर्मूले पढ़े ही नहीं थे, cos ऑफ a माइनस बी या cos ऑफ a प्लस बी, ये सब के फॉर्मूले, तो मैं कैसे तुमको एक्सप्लेन करता उस समय। हाँ सर। ठीक है, तो अच्छा एक बात और कि इस संडे को मतलब इस संडे मतलब जो 8 दिन बाद आएगा, अगले संडे को, अगले संडे को 16 अगस्त, 16 अगस्त को यू विल हैव मैथ्स टेस्ट। ठीक है, ट्रिगो का। अच्छा ऐसे तो ट्रिगो अभी पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो कहाँ तक आएगा? टिल वेडनेसडे जितना पढ़ाया गया है वहां तक आएगा। वेडनेसडे तक जब पढ़ाया जाएगा मतलब अभी मंडे बाकी है, आज कौन सा डे है? सैटरडे है, मंडे बाकी है और वेडनेसडे बाकी होगा है। तो नेक्स्ट 2 क्लास का भी इंक्लूड करने के बाद अपना टेस्ट होगा, तो बी प्रिपेयर्ड, अभी से तैयारी कर लो। मैं कल क्लास नहीं होगा? कल कहाँ क्लास होता है? अच्छा कल तो प्रैक्टिस सेशन है सर। प्रैक्टिस सेशन है। ओके सर ये प्रूफ वाले नहीं आते मतलब टेस्ट में नहीं आएंगे ना? प्रूफ वाले नहीं आएंगे, लेकिन जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, तो जैसे ये क्वेश्चन पता है क्या था? प्रूव दैट cot b cot c इज इक्वल टू 1/2 था, तो मैंने क्या कह दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ cot b into cot c। मतलब वो इनडायरेक्टली आने वाला है। हाँ सर तो प्रैक्टिस के लिए आरडी सॉल्व करें अभी। हाँ प्रैक्टिस के लिए आरडी सॉल्व कर लो अभी अभी मतलब बेसिक लेवल का ही टेस्ट रखेंगे, बहुत टफ टेस्ट नहीं रखेंगे। तो आरडी में अब देखो आरडी शर्मा तो वैसे मेरे पास है नहीं, अभी तो मैं होम टाउन आ गया हूँ, तो तुमको एटलीस्ट तुम अब बुक खोल के ये तो देख सकते हो कि तुमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सर उसमें वो जील की बुकलेट, जील की बुकलेट नहीं, जील की बुकलेट में तो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं अभी फिलहाल। मैंने देखा कल। सेलोनी में तुमको देखो ऐसे a लोनी में प्लस करे ना?
हाँ एसएलोनी की एक बार अगर कोई मेरे को एक्सरसाइज वगैरह भेज सकता है तो भेजना, तो मैं देखता हूँ क्या क्या कर सकते सर मैंने भेजा था इंडेक्स, और क्या भेजना है? एक्सरसाइज भेजो ना, मतलब यस सर मैं भेजता हूँ। ठीक है। कौन तो सी सर? उसमें जो जो एक्सरसाइज उसके एक फोटो खींच के अगर कोई भेज देगा तो कम से कम मेरे को पता चल जाएगा। क्या मैं देखता हूँ, ठीक है। तुम लोग तब तक क्या करो, फॉर द टाइम बिंग क्या करो, तुम्हारे आरडी शर्मा में a प्लस माइनस b वाले फॉर्मूलेज होंगे, उसके ऊपर एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद 2a एंगल वाले, 3a एंगल वाले, फिर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसे वाले, वो सब वाली एक्सरसाइज एसएलोनी में है ये वाले, मैं भेजता हूँ आपको सर। ठीक है। मेरे को अगर तुम्हारे पास बुक की पीडीएफ हो तो वो भेज दो सीधे। यस सर पीडीएफ है। हाँ तो बुक की सर पीडीएफ आपने भेज दो भेजी मेरे थी पीडीएफ हमें बहुत पहले, जब नहीं पहले करा रहे थे। वो दूसरे गौरव सर ने भेजी थी। अच्छा तो वही मेरे को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। प्रिपेयर वेल फॉर द टेस्ट। चलो गुड बाय। बाय ओके सर। सर, Thank you, बाय sir. सर, थैंक यू। Bye, sir. बाय। Students, hello. Yes ma'am. Yeah, next lecture will start at 5:45. Huh? Okay ma'am.